हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, तुम्हारे द्वार का मैं। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफी के नाम खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मोहम्मद रफी को इतने शिद्दत से याद किया है, वो भी एक सप्ताह के भीतर 2 बार। फिल्म इतिहास में ये पहला मौका है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने मोहम्मद रफी को इतने सम्मानपूर्वक याद किया है। आखिर क्या है इसका मतलब, बताएंगे आपको, लेकिन पहले आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में हुआ क्या क्या है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मोहम्मद रफी को याद किया 24 दिसंबर को, मोहम्मद रफी के 100वें जन्मदिन पर। 24 दिसंबर को पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया और मोहम्मद रफी की तारीफ की। Remembering the legendary Mohammad Rafi Sahab on his 100th birth anniversary. He was a musical genius whose cultural influence and impact transcends generations. Rafi Sahab's songs are admired for their ability to capture different emotions and sentiments. His versatility was extensive as well. May his music keep adding joy in the lives of people. 31 दिसंबर तक मोदी के इस ट्वीट को 26 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। 24 दिसंबर के 4 दिन बाद 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में एक बार फिर मोहम्मद रफी को याद किया और उनकी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने उनकी आवाज को जादुई और दिल को छू लेने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ने मोहम्मद रफी के संगीत के साथ खुद को आज भी जोड़े रखा है। उन्होंने कहा, रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू जाता था। भक्ति गीत हों या रोमांटिक गीत या दुख भरे गीत, उन्होंने अपनी आवाज से हर भावना को जीवंत कर दिया। आज की युवा पीढ़ी उनके गीतों को उसी जुनून के साथ सुनती है। यह कालजयी कला की पहचान है। मन की बात को देश के हर हिस्से में सुना और देखा जाता है। रेडियो के अलावा दूरदर्शन भी इसका प्रसारण करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स पर इसे देखा और सुना जाता है। विदेशों में भी लोग इसे देखते सुनते हैं। कुल मिलाकर मोदी की मन की बात करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। पीएम मोदी ने बाद में अपने मन की बात प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों के क्लिपिंग्स भी अपने ट्विटर हैंडल्स पर डाले। मोहम्मद रफी वाला हिस्सा भी मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल @NarendraModi पर डाला। इस हिस्से में पीएम मोदी ने मोहम्मद रफी के साथ सिनेमा की मशहूर हस्ती राज कपूर को भी याद किया। साथ ही उन्होंने तेलुगु सिनेमा के महान अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव गारू और मशहूर फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा की भी तारीफ की है। लेकिन 1 मिनट 34 सेकंड्स के इस वीडियो में सबसे ज्यादा समय उन्होंने मोहम्मद रफी को दिया है। उनके इस वीडियो को 31 दिसंबर तक 14 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आपको बता दें कि सिनेमा के दिग्गज निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर का 14 दिसंबर को 100वां जन्मदिन था। मोहम्मद रफी का 100वां जन्मदिन 24 दिसंबर को था। तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव का 20 सितंबर और फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा की 2 अक्टूबर को 100वीं जयंती थी। साल 2024 इन चारों हस्तियों का जन्म शताब्दी वर्ष रहा। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद रफी को इतने शिद्दत से जो याद किया है, उसका मतलब क्या निकलता है।
जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी के ट्वीट और मन की बात को करोड़ों लोगों ने देखा और सुना होगा। इसके अलावा देश के लगभग सभी अखबारों और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये खबर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची होगी। और इन करोड़ों लोगों में से ज्यादातर लोग मोहम्मद रफ़ी को चाहने वाले होंगे। जाहिर है, इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की होगी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि आज़ादी के बाद मोहम्मद रफ़ी के साथ किसी भी सरकार ने न्याय नहीं किया। उन्हें ना तो पद्म भूषण दिया, ना पद्म विभूषण, ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड और ना ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जबकि मोहम्मद रफ़ी की साथी कलाकार लता मंगेशकर को ये सारे राष्ट्रीय सम्मान बहुत पहले मिल चुके हैं। मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ एक राष्ट्रीय सम्मान मिला था, पद्मश्री का, 1967 में। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1967 के बाद किसी सरकार ने मोहम्मद रफ़ी को राष्ट्रीय सम्मान देने की जहमत नहीं उठाई। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। अब अगर मोहम्मद रफ़ी की मौत के 4 दशक बाद यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस शिद्दत से याद किया है, तो इसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में। मोहम्मद रफ़ी को चाहने वालों में हर धर्म के लोग हैं। लोगों को लगता है कि पीएम मोदी द्वारा मोहम्मद रफ़ी को बार बार याद करने से मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों और मुसलमानों के बीच एक उम्मीद पैदा हो गई है। और वो उम्मीद है मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों की दशकों पुरानी मांग पूरा करने की। और ये मांग है मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने की। जाहिर है, पीएम मोदी भी जरूर इस मांग से परिचित होंगे। वो ये भी जानते होंगे कि मोहम्मद रफ़ी को याद करने से लोगों के मन में दबी वर्षों पुरानी उम्मीद दोबारा जगेगी। ये देख के दिल झूमा। अब सबकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। सबको लगता है कि पीएम मोदी ने कुछ सोच समझकर ही मोहम्मद रफ़ी को बार बार याद किया होगा। पीएम मोदी मोहम्मद रफ़ी को याद करने के राजनीति मायने भी जरूर समझते होंगे। ऐसे में लोगों को लगता है कि अब जल्द ही मोहम्मद रफ़ी के लिए भारत रत्न का ऐलान कर दिया जाएगा। सुनो मोरे व्याकुल मन। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाए।